एक वृत्त है, कह रहे हैं एक वृत्त है। चलो पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या कह रहे हैं कितनी है, 100 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 100 सेंटीमीटर। मान लो ये एक त्रिज्या हो गई 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में कह रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप। अब चाप पड़ रहा है तो यानी ये भी कितना होगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चाप आपका कह रहे हैं ये वाली चीज़, यहाँ पर जो है चाप आपका कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं होने देता जल्दी से, कुछ इस तरह से ये चाप हो गया। और ये कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई बेटा चाप की ये है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है, 22 सेंटीमीटर। आइए फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनेगा। ठीक है, आपको कोण निकालना है, थीटा निकालना है। अब पाई का मान दे रखा है 22/7। आइए डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एल आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर और आर आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर और थीटा कह रहे हैं निकालने के लिए। ठीक है, अब पाई का मान दे रखा है 22/7। तो सूत्र तो आपको पता ही होगा क्या होता है, L = होता है R × थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L तो अपनी जगह पे है, R/में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें रखते हैं मान। अब तो ये 22/100, ये जो मान आया वो डिग्री में तो है नहीं, किस में है बेटा, ये है आपका रेडियन में। किस में है बेटा, रेडियन में। अब वो कह रहा है किस में निकालना है, डिग्री माप में निकालना है। किस में निकालना है, डिग्री माप में। चलिए फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिग्री माप के लिए जो सूत्र होता है वो हमारा होता है 180/पाई। 180/पाई गुणे 22/100। ठीक है, फिर इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 22/7 गुणे 22/100। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझा दें कि ये बटे में है, इसको गुणे में लिखोगे पलट जाएगा। 180 गुणे 7/22 गुणे 22/100। चलो इसको कट कर लेते हैं। तो ये हो गया 22 से 22 कट गया। ठीक है, और 0 से 0 कट गया। 2 नेम 18 और 2 पंजे 10। जो बचा उसको लिख लेते हैं 9 गुणे 7 गुणे 5, तो 9 सत्ते 63 बटे में 5। ठीक है, अब ये देखो पूर्णता नहीं आया, डिग्री में आया है पर ये शुद्ध नहीं है, मतलब भिन्न में है। अब भिन्न में है तो आप समझ गए होंगे भिन्न में क्या करना होता है, क्या करना होता है, मिनट और सेकंड में वो आंसर निकलेगा आपका। तो चलिए अब मिनट और सेकंड में निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग 63 को भाग देते हैं 5 से। तो कट करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 3 उतारा, 5 दूनी 10 बचा 3। इसको लिखेंगे 12 सही 3/5 क्या, डिग्री। तो 12 डिग्री तो बाहर चला गया, प्लस 3/5 गुणे 60। अब ये बचा मिनट। ठीक है, इसे कर लो हल। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 12 डिग्री प्लस 12 तियाँ 36, 36 मिनट। अब मिनट को क्या है, सेकंड में लाओगे, किस में लाओगे, सेकंड में। तो यहाँ पर क्या करोगे, अच्छा ये तो पूरा ही कट गया, तो भाई आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा भिन्न में आया ही नहीं। भिन्न में जब कुछ आता, कुछ भी आता, मान लो कोई भी नंबर आता, तो हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते। तो सेकंड में आएगा ही नहीं, तो यहीं पे रुक जाएगा 12 मिनट 36, सॉरी 12 डिग्री 36 सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये भिन्न में आया ही नहीं मिनट। अगला प्रश्न,